चरणों में चुनाव होगा और कहां कहां आप मतगणना से वोटिंग से लेकर और मतगणना तक की तारीख जो है वो कल घोषित हो जाएगी। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे चैलेंजिंग रहता है और चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी कुछ चैलेंज थे चुनाव आयोग के सामने और उस चैलेंज से निपटने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पहले ही कर ली गई थी। उसी पैटर्न पर वही तैयारियां रहेंगी और उन्हीं तैयारियों के साथ साथ इस बार सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाने की संभावना यहां पर बताई जा रही है। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मैदानी इलाके में चुनाव जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते रहे हैं और इस बार भी उसी तरीके की संभावना है। लेकिन बस्तर संभाग की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में जगदलपुर मुख्यालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी जिले हैं उन जिलों में ज्यादातर फोर्सेस की तैनाती जो है वो की जाती है। चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लगातार हमेशा ही फोर्सेस की तैनाती होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है, चुनाव का टाइम आता है तो उस टाइम फोर्सेस की संख्या जो है वो और भी बढ़ा दी जाती है। पोलिंग बूथों पर फोर्सेस की संख्या बाकी अन्य पोलिंग बूथों की बजाय अपेक्षा जो है वो ज्यादा रखी जाती है। ज्यादा रखने का कारण है कि नक्सल मूवमेंट वहां पर हो सकता है, वहां पर कोई नक्सली हमला ना हो, इस बात के एहतियातन वहां पर फोर्सेस बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसी तरह के चुनाव जो है वो सरगुजा संभाग में भी कराए जाते हैं। चूंकि सरगुजा संभाग में अब नक्सल मूवमेंट की स्थिति जो है वो लगभग खत्म हो गई है। वहां पर सरगुजा संभाग से नक्सली घटनाओं का जिक्र अब नहीं आता है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बस्तर संभाग में ही है। अब जो कि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 11 लोकसभा सीटें हैं और बहुत छोटे प्रदेशों में इस छत्तीसगढ़ को लोकसभा चुनाव के लिहाज से गिना जाता है। बावजूद इसके नक्सल प्रभाव होने के कारण जो बस्तर संभाग है वो चैलेंजिंग होता है। तमाम तैयारियां जो है चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं और यही कारण है कि अब जो डेट है वो बता दी गई है कि 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3 बजे तमाम तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग की अगर बात जाएंगे आपके पास दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से। मोहित, अब तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 24 घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा देश को और उसके बाद लोकसभा के चुनाव कहां किस तारीख को होंगे, कितने चरणों में होंगे, वो भी पता चल जाएगा। मोहित, ठीक है, विनोद का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से विनोद हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बड़े बड़े सियासतदान ग्वालियर से रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि भी ग्वालियर रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है फिलहाल ग्वालियर में भी सियासी हलचल किस तरह की देखी जा रही है, क्योंकि कल विनोद तारीखों का ऐलान 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ और आदर्श आचार संहिता भी देश भर में लागू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो हर किसी के मन में यही इस समय चल रहा होगा कि मध्य प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होगा। तो सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश में भी लगभग 2 चरणों में चुनाव होते रहे हैं, इससे कम नहीं हुए हैं। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं और इधर जो ग्वालियर चंबल का बेल्ट है जो उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा से लगता है, तो वो एक चरण अलग होता है और दूसरा चरण जो छत्तीसगढ़ की सीमा वाला अलग चरण होता है। तो मध्य प्रदेश में संभावना यही है कि 2 चरणों में मतदान होगा। 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों में कल से जो राजनीतिक दलों का काम है अब वो मेंटली प्रिपरेशन के मोड में आ जाएगा और पूरी तैयारियों में सभी नेता, दोनों ही दल, जो सबसे बड़े दल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो भी सक्रियता दिखाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो देखिए यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक दिन पहले इस बात का ऐलान किया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इसके मायने ये है कि अब सरकार को, अधिकारियों को, अगर हम बात करें केंद्र से लेके राज्य से लेके जिला, ब्लॉक और ग्रामीण इलाके की कहें तो एक दिन का मौका मिल गया कि अगर कोई नया काम करना हो, कोई नया आदेश आपको निकालना हो तो फटाफट निकाल दीजिए। क्योंकि आचार संहिता के दौरान फिर तमाम ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन के जो प्रतिबंधित किए जाते हैं और तमाम ऐसे काम है जिनको नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दिन जो आज मिल गया है, इस दिन की अगर हम हकीकत वास्तविकता समझे तो सबसे ज्यादा अफरा तफरी सक्रियता शासकीय कार्यालयों में दिखाई देगी। क्योंकि बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे आदेश, कई लोगों के आदेश निकलने होंगे, कई नए कामों की मंजूरी मिलनी होगी, तो वो आज फटाफट हो जाएगा। तो ये एक दिन के मायने एक तो कार्य के नजरिए से जो नई नई चीजें हैं उसके नजरिए से ये समझा जा सकता है कि एक दिन का मौका चुनाव आयोग ने आपको दे दिया कि अपने काम को अब एक्शन मोड में ले आइए और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।
बहुत जरूरी है। देखिए, जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था और इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें कोई बहुत ज्यादा दिनों का अंतर नहीं रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इस देश का आम चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है। हर नागरिक को इसमें अपनी पूरी सहभागिता निभाना चाहिए, मतदान में पूरा की पूरा भाग देना चाहिए, 100% इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं जो आपका नेतृत्व करेगा, जो देश का नेतृत्व करेगा। तो उसके भाग्य का फैसला कब होगा, उसकी तारीखों का ऐलान अब होने ही वाला है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो चर्चा पिछले 1 महीने से लगातार चल रही थी कि चुनाव की तारीख आने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, संभवतः वो कल पूरी हो जाएगी। ठीक है, संदीप हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, देखिए जो बात कही जा रही थी मोदी की गारंटी को लेकर कि मोदी की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा, तभी हमने देखा कि 3 दिन में बैक टू बैक 2 बार मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, अनाउंसमेंट